इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। वैराग्य शतक ग्रंथ के माध्यम से जिन गाथाओं को हम पढ़ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए 66, 67 और 68 इन 3 गाथाओं को भी आगे पढ़ते हैं। आसी अनंत खुत्तो संसारे ते जुहा वितारसिया जंपसमेऊ सब्बो पुग्गल काओ विना तरिज्जा काउण मणे गाई जम्मण मरण परियट्टण सयाई दुखेण माणुसत्तम जैलहि जहिच्छियम जीवो तम तह दुल्लह लंभम विज्जुलया चंचलम च मणुयत्तम धम्मम्मि जो विसीयै सो काउरसोणस पुरिसो। यहाँ आचार्य कहते हैं अनंत खुत्तो यानी अनंत बार तुम्हारे द्वारा इस संसार में जुहावी तारिसया आसी, आसी माने थी, इस तरह की जुआ यहाँ पर छुआ के लिए है, छुआ माने क्षुधा के लिए है। यह प्राकृत कुछ सामान्य जो शौरसेनी प्राकृत है उससे भी कुछ विशिष्ट सी कभी कभी लगती है। तो क्षुधा को प्राकृत में छुआ कहते हैं, या छा का भी झा बना दिया गया तो वो झुआ हो गया। तो झुआ भी कह सकते हैं, छुआ भी कह सकते हैं। ऐसी यह जो क्षुधा है यह भी अनंत बार संसार में ऐसी उत्पन्न हुई थी, ऐसी हुई है। जम पसमेऊ सब्बो, जिसको प्रशमित करने के लिए यानी शांत करने के लिए सभी पुद्गल काय भी न तरिज्जा, यानी कि सभी पुद्गल कायों को भी अगर किसी भी तरह से प्राप्त कर लिया जाए तो वे पुद्गल काय भी, पुद्गल समूह भी न तरिज्जा, वे तुम्हारी उस वेदना को पार कराने में, तैराने में, पार कराने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। ऐसा इसका अर्थ समझना। जिस तरह से कल प्यास के लिए कहा था उसी तरह से आज यहाँ पर भूख के लिए कह रहे हैं, है ना। ये 2 ही तो चीजें हैं, भूख और प्यास, जिसके कारण से जीना पड़ता है, या यूं कहो कि इन्हीं के कारण से जीवन चलता है। और कभी कभी तो हम ये भूल ही जाते हैं कि भूख प्यास से जीवन चल रहा है कि जीवन के कारण से भूख प्यास चल रही है। यह भूख प्यास हमारे जीवन में इस तरह से सम्मिलित है कि हम अपने जीवन में इसको अपना एक अभिन्न अंग मान करके चलते हैं। जीवन का यह अभिन्न अंग है और इस भूख प्यास के माध्यम से हमारे लिए जब भी कभी कोई पीड़ा होती है या भूख प्यास की इच्छा होती है तो हम उस पीड़ा को तत्काल दूर तो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि यह कब तक करेंगे और इसका आखिर समाधान क्या है।
जो भी जैन आचार्य हुए हैं, तीर्थंकरों की वाणी जो भी हमें प्राप्त हुई है, उसमें सबसे बड़ी विशेष बात यही है कि हमेशा जैन आचार्यों ने, जैन ऋषियों ने हर चीज का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। या यूं कहो कि तीर्थंकर के ज्ञान में हमें ये बारीकी से सारा ज्ञान मिला है, और जो बात कभी एक सामान्य संसारी प्राणी सोच भी नहीं सकता, वो बातें हमें तीर्थंकरों ने बताई। अब वो बातें सामान्यतः संसारी प्राणी के लिए समझ में आ जाएं या ना आ जाएं, उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम सामाजिकता के साथ में जीने वाले इन सामाजिक प्राणियों के लिए यदि इनके ही मतलब की बात बताएंगे तो ये जल्दी सुन लेंगे, और अगर हम कोई भी इससे विपरीत या उल्टी बात बोलेंगे तो ये बिचक भी जाएंगे, सुनेंगे नहीं। तो उसकी भी कभी तीर्थंकरों ने चिंता नहीं की। यानी कि तीर्थंकरों ने कभी ये नहीं सोचा कि इन संसारी जीवों के लिए उन्हें वही ज्ञान देना चाहिए जो यह सुनना चाहते हैं, अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं और इसको इंटरेस्ट के साथ सुने। इसकी उन्होंने कभी चिंता नहीं की। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जैन धर्म हर तरह से श्रेष्ठ होते हुए भी, हर तरह से हमारी बीमारियों का इलाज करते हुए भी, कई बार इन्हीं कारणों से लोग जैन धर्म को पसंद नहीं करते। क्या सुना? जैन धर्म के स्वीकार करने की जो कमी आई, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये जैन धर्म में वो बात नहीं की जाती जो बात संसारी जीव चाहता है। हम जैसा सोच रहे हैं, हम जैसा चाह रहे हैं, आप वैसा बोलो तो अच्छा लगता है, और आप जब उल्टा वर्णन करते हो तो फिर लोग जो है सोचते हैं कि भाई ये तो ना खाने देते हैं ना पीने देते हैं, उल्टा जब भी खाने पीने की इच्छा करते हैं तो ये कहते हैं तुम अनंत बार खा चुके हो, अनंत बार पी चुके हो। आ रहा समझ? तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। संसार में जैन धर्म हर कोई नहीं अपना पाया, इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि तीर्थंकरों ने और उन्हीं के अनुसार चलने वाले ऋषियों मुनियों ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हम आपकी भाषा में आपकी जो चाह है उसी को पूर्ति करें। अब चाह तो क्या होती, कितना अच्छा होता अगर यहां पर खाने पीने का विज्ञान बताया जा रहा होता। नहीं समझ आ रहा है? हमें क्या क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस खाने से हमारे जीवन में कैसे है ना उत्कर्ष होता है, क्या खाने से फेफड़े अच्छे होते हैं, क्या खाने से दिमाग अच्छा चलता है, क्या खाने से जो है बाल सफेद नहीं होते हैं, क्या खाने से जो है बुढ़ापा नहीं आता है, ऐसा कुछ बताते तो कितनी भीड़ लगी होती, कितने लोग सुन रहे होते। ये सब जैन मुनि उल्टा बोलते रहते। ये तो बताते नहीं कि क्या खाने से, क्या पीने से जो है हमारा जीवन और अच्छा चलेगा, और ज्यादा स्फूर्ति आएगी, और उम्र बढ़ेगी, और अच्छे ढंग से युवावस्था रहेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, आंख कान कमजोर नहीं होंगे, ऐसे ज्ञान देते और इन्हीं बातों में लोगों को लगाए रखते। तो लोगों के अंदर हमेशा इस बात की इच्छा बनी रहती कि हम अपने शरीर को और कैसे अच्छा बनाएं, और कैसे अच्छा बनाएं, और क्या खाएं, क्या पिएं, कौन सी औषधियां लाएं। इस तरह से लोगों में एक जिज्ञासा बढ़ती तो हर कोई इसको स्वीकार करता कि नहीं करता? समझ में आ रही ना बात? अपन तो सबको समझ सकते हैं, हम तो बीच में बैठे हैं, ऊपर वालों के और नीचे वालों के बीच में बैठे हैं। इसलिए कभी नीचे की दृष्टि से भी सोचना पड़ता है, कभी ऊपर की दृष्टि से भी सोचना पड़ता है, और दोनों तरह से सोचते हैं तो ये बात समझ में तो आती है। ये बार बार क्या वही अनंत बार हम खूब प्यास सहन कर चुके हैं, अनंत बार भूख सहन कर चुके हैं। अरे आज की भूख तो सहन हो नहीं रही है, अनंत बार की आप बात कर रहे हो, है ना?
तो नीचे वाले तो ये सोच रहे हैं कि आप उस भूख को, प्यास को दूर करने के अच्छे अच्छे तरीके बताओ, और ऊपर वाले हमसे ये कह रहे हैं कि इनको बार बार ये ज्ञान दो कि ये भूख, ये प्यास, ये अनंत बार हो चुकी है, इसमें ज्यादा ध्यान मत दो। अब हम बीच में फंस गए हैं, बताओ किसकी सुने। गाथाएं कहती हैं कि इन सब भूख प्यास की वेदनाओं को शमन करने के लिए हमने सब प्रकार के पुद्गलों को खा लिया है। कोई भी पुद्गल, काय, ये सब क्या है जो हम खाते हैं? सब पुद्गल होता है। पुद्गल का मतलब जिसमें पूर्ण गलन होता रहता है उसे पुद्गल कहते हैं। जो भरता पुरता रहता है उसको पुद्गल कहते हैं। अब ये सब पुद्गलों का काय माने समूह होता है, सब पुद्गलों का समूह है। माने कि अन्न है, गेहूं है, आटा है, सब क्या है? सब पुद्गलों का समूह है। हम जो भी चीजें खाते हैं ये सब पुद्गलों के समूह से बनी हुई चीजें हैं, और ये अनेक पुद्गलों का समूह, चाहे वो किसी भी प्रकार की सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे मेवा हो, चाहे मिष्ठान हो, चाहे दुग्ध आदि से बनी हुई चीजें हो, सभी क्या हैं? सब पुद्गलमय हैं। तो पहले तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हम जो कुछ भी उपभोग कर रहे हैं ये किसका कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? पुद्गल का कर रहे हैं, जीव का नहीं करते। जीव की मुख्यता से भोजन नहीं होता है, भोजन में मुख्यता किसकी रहती है? पुद्गल की। ये सभी पुद्गलिक पदार्थ हैं, ऐसे पौद्गलिक पदार्थ हैं कि जिनको कभी भी जो है अगर थोड़ा सा अच्छे ढंग से रखा जाए तो ये बने से रहते हैं, और नहीं रखा जाए तो तुरंत मिट भी जाते हैं। पूर्ण गलन इनमें चलता रहता है, यानी किसी भी पदार्थ में किसी भी पदार्थ को मिला देने से वो उसमें मिक्स भी हो जाता है। हम भी एक साथ अगर नहीं खा पाते हैं, एक एक करके भी खा लेते हैं तो भी जाकर के पेट में सब मिक्स हो जाता है। और वह पूर्ण गलन स्वभाव के कारण से वह हमारा शरीर भी जो पुद्गल है उस पुद्गल में वह इफेक्ट डालता है। शरीर भी कैसा है? पौद्गलिक है। समझ आ रहा है? तो कम से कम इतना तो विज्ञान हमारे दिमाग में आ जाए। भले ही तीर्थंकरों ने यह कहा है कि हम सब पुद्गल खा चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो दिमाग में आ जाए कि हम पुद्गल खा चुके हैं और पुद्गल कोई खिला रहे हैं। क्या सुना? हम सभी पुद्गलों को खा चुके हैं और पुद्गल को ही खिला रहे हैं। शरीर कैसा है? यह भी पौद्गलिक है, यानी जिसमें पूर्ण गलन होता रहे, पुरता भी रहता है, गलता भी रहता है, एक निश्चित अनुपात से पूर्ण गलन चलता रहता है, तो धीरे 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 अवस्था आगे बढ़ती जाती है, उम्र आगे बढ़ती जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर उसका कहीं रेशियो बिगड़ जाता है तो दिक्कत आ जाती है। पूर्ण ज्यादा हो जाए, गलन ना हो तो भी दिक्कत आ जाएगी, और पूर्ण ना हो गलन ज्यादा होने लग जाए तो भी दिक्कत आ जाएगी। पूर्ण और गलन का एक निश्चित अनुपात चलते रहना चाहिए उम्र के हिसाब से, तो ये शरीर स्वस्थ बना रहता है। और इस शरीर में यह पूर्ण गलन की अवस्था अपने आप कर्मों की संयोजना से चलती रहती है। अब ये पूर्ण गलन क्या? मानो आपने कोई भी भोजन अपने शरीर में डाला तो वो शरीर में जाकर के पहले उस शरीर की पूर्ति में लग जाता है। शरीर में किन चीजों की कमी है, कौन सी विटामिन्स की कमी है, कौन सी प्रोटीन्स की कमी है, कौन से जगह पर क्या पहुंचना चाहिए, तत्व उन तत्वों की पूर्ति कर देता है वो। तो ये क्या हो गया? ये पूर्ण हो गया। ये पूर्ण होने के साथ साथ कुछ गलन भी होता रहता है। जो काम में आ गया वो काम में आ गया, जो नहीं काम में आ गया वो गल गया। गल गया माने निकल गया, वेस्टेज हो गया। ये पूर्ण और गलन निरंतर चलता रहता है। अब अगर पूर्ण ज्यादा हो जाए, माने शरीर में पूर्ण तो ज्यादा हो, गलना कम हो, तो क्या होगा? अच्छा ही होगा महाराज।
नहीं समझे? जो कुछ भी हम लें वो पूरा का पूरा शरीर में लग जाए, पूर्ति ज्यादा हो जाए, पूरे ज्यादा और गले कम, तो ये अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन अगर गलना बिल्कुल बंद हो जाए तो आपके लिए दिक्कत का काम हो जाएगा। एक अनुपात रहना चाहिए, कितना हमने पूरा है और कितना उसमें से गल रहा है। ये अनुपात प्रतिदिन का आपको पता होना चाहिए, कितना हमने इनटेक किया है और कितना आउटपुट हो रहा है, इसका एक अनुपात आपको पता होना चाहिए। अगर वो अनुपात से सही चल रहा है तो ठीक है, स्वास्थ्य सही है, शरीर सही काम कर रहा है, मशीन सही काम कर रही है। अब अगर मान लो पूर्ण होने लग जाए ज्यादा और गलन ना हो, जानते हो ये भी एक बीमारी सी बन जाती है। मानो आपने पानी पिया या भोजन किया और वो भोजन और पानी न जाने कहां कैसे बैठ गया, क्या हो गया, वो गल नहीं रहा, निकल नहीं रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपने पानी पिया है और पानी पास आउट नहीं हो रहा है, यूरिन के थ्रू निकल नहीं रहा है, तो अपने आप वह एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेगा। स्थान पर फूलता चला जाएगा, धीरे धीरे पानी बढ़ता चला जाएगा, आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, पूर्ण तो हुआ लेकिन गलन नहीं हुआ, ये बहुत नुकसान का काम है। तो ये पूर्ण और गलन दोनों चलते रहने चाहिए, अनुपात से चलने चाहिए। अगर कभी पूर्ण कम हुआ और गलना ज्यादा हो गया तो भी नुकसान होने लग जाता है। गलना माने गल ज्यादा रहा है और पूर्ण कम हो रहा है, माने जो लिया जा रहा है उससे वह पूर्ति तो कुछ हो नहीं रही है और लेते हैं उससे ज्यादा निकल जाता है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक बीमारी हो गई। तो आप सोचो कि ये शरीर कितने अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है जो आपको स्वस्थ बनाए हुए है। ये पूर्ण और गलन ये शरीर का स्वभाव है, और जो पदार्थ हम ले रहे हैं अन्न आदि के रूप में वो भी इसी स्वभाव वाले हैं। तो ये पुद्गल का काम करता है, पुद्गल के साथ उपकार करता है। इस पुद्गल के उपकार के साथ में इस जीव का भी उपकार हो जाता है, क्योंकि इस सब क्रियाओं को करने वाला कौन है, तो जीव है। अब विज्ञान क्या बनता है, जीव पुद्गल को पुद्गल में समाहित करता है, यही विज्ञान निकल गया है। पुद्गल को समाहित नहीं कर रहा है, जीव पुद्गल को पुद्गल में समाहित कर रहा है, करने वाला जीव है। अपने आप अगर वह पुद्गल में समाहित होता रहे, पुद्गल का उपकार करता रहे, तो उससे क्या होगा, जब तक कि उसमें जीव ना हो। तो इसलिए आचार्यों ने कहा पुद्गल जीव पर उपकार करता है। क्या बोला, पुद्गल जीव पर उपकार करता है। जीव पर उपकार है, वो जीव है जो उस पुद्गल को ग्रहण करता है और उसको ग्रहण करके जीवन जीता है, पूरी आयु जी लेता है। किसके कारण से, इन्हीं पुद्गलों को ग्रहण करता है, इन्हीं पुद्गलों को छोड़ता है, और जीव इस पुद्गल के साथ में रहते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता रहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है, अपनी इंद्रियों के साथ जीता रहता है, और इस तरह से यह जीव इन पुद्गलों के साथ रहते हुए अपने ऊपर इन पुद्गलों के माध्यम से उपकार करता रहता है। तो किसका उपकार किसके ऊपर हुआ, अभी उल्टी बोल रही है। जीव का उपकार पुद्गल पे नहीं कहा गया, पुद्गल का उपकार जीव पर कहा गया है। समझ में आ रहा है, पुद्गल अजीब है, पुद्गल अजीब है, उसमें कोई भी ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल नॉन लिविंग मैटर है, और जीव
लिविंग मैटर है, चेतन है, कॉन्शसनेस है उसके अंदर। अब ये पुद्गल उस जीव पर उपकार कर रहा है, जीव को बनाए रखे हुए है, जीव को जीने में सहायक बनता है, जीव के लिए सब प्रकार के इंद्रियों के सुख देने में सहायक बनता है, जीव को सब प्रकार से अपने मोह आदि राग आदि की पूर्ति करने में सहायक बनता है। ये सब किसके माध्यम से उपकार किया जा रहा है? तो जीव का उपकार किया जा रहा है। किसके माध्यम से? पुद्गलों के माध्यम से। अब आप इस चीज को यूं समझो, समझ आ रहा है? अब जो लिखा था वो तो अलग लिखा था, वो मैं सीधा सीधा पढ़ता तो आपकी जो है नाक भौएं टेढ़े मेढ़े होने लगते, इसलिए अब मैंने थोड़ी सी ये भूमिका अलग बनाई है। अब इसी चीज को समझने के लिए हम इस तरह से समझें वैज्ञानिक भाषा में, पुद्गल हमारे जीव पर उपकार कर रहा है ना? हम इस पुद्गल का उपकार ग्रहण करते रहते हैं। भूख लगी, हमने खा लिया, प्यास लगी, पानी पी लिया, पानी ने शरीर पर उपकार कर दिया, भोजन ने शरीर पर उपकार कर दिया, और जीव ने उस उपकार को ग्रहण कर लिया। माने जीव हमेशा पुद्गल के ऋणी है, पुद्गल का ऋणी है एक तरह से कहा जाए तो। सुन रहे हो? अब आपको सोचना है, जीव बड़ा है कि पुद्गल बड़ा है? बताओ, महत्व किसका है, जीव का कि पुद्गल का? जीव का। अब जो बड़ा होता है उसे ऋणी होना चाहिए कि उऋण होना चाहिए, ऋण रहित होना चाहिए? समझ आ रहा है ना? इस तरह से अब आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अगर हमें यह महसूस होने लग जाए कि मैं जीव हूं, जीव बड़ा है, जीव के पास ज्ञान है, जीव महान है, जीव तू बड़ा महान, कौन महान है? मनुष्य तू बड़ा महान है, बोलते हो ना? तो मनुष्य में भी कौन मनुष्य? जो मनुष्य जीव रूप में है वो मनुष्य जीव महान है। अब ये महान तो है, लेकिन काम किससे ले रहा है? पुद्गल से ले रहा है। और कभी उसके बारे में सोचता नहीं है कि इस पुद्गल ने मेरे ऊपर कितना उपकार कर दिया है, कितना कार्य कर दिया है, और ये पुद्गल मेरे साथ में कब से मेरे साथ में उपकार करता चला आ रहा है। हमने एक भी बार इसके उपकार को भी स्मरण नहीं किया, हम इतने कृतघ्नी रहे। समझ आ रहा? कभी किया क्या? कभी तुमने कहा क्या, ये देखो ये रोटी मेरे ऊपर कितना उपकार कर रही है, ये मेरे भीतर जा रही है, ये मुझे शक्ति देगी? कभी कहा तुमने रोटी से? और रोटी तो अजीब है, उससे क्या कहना, कोई मूर्ख और समझेगा ये क्या बोलने जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं आपको अगर ये महसूस होने लग जाए कि इन पुद्गलों ने हमारे ऊपर बहुत बहुत कई बार, अनंत बार इस तरह के उपकार किए हैं, हमने इस पुद्गल पर कभी कोई उपकार और कर भी नहीं सकते। जीव कभी पुद्गल पे कोई उपकार नहीं कर सकता, और जीव अगर उपकार कर भी देगा तो पुद्गल को उससे लेना देना भी नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है उसको? भाई गेहूं है, रोटी है, आटा है, चाहे तो तुम उसको जला दो, चाहे तुम उसकी रोटी बना लो, चाहे उसकी लपसी बना लो, चाहे कढ़ी बना लो, चाहे ऐसे ही जो है उसको घूरे पे डाल दो, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हें अपने काम में लेना हो तो ले लो, नहीं काम में लेना हो, जिसको देना हो उसको दे दो। तो पुद्गल पर तो जीव का कोई उपकार बनता नहीं। अब जीव को कभी तो ये सोचना चाहिए, ये सोचना बनता है कि नहीं, कि आखिर कितना पुद्गल मेरे द्वारा भोगा जा चुका है, कितने पुद्गल ने मेरी जीव पर कितनी बार उपकार किया है, आखिर ये श्रृंखला कभी बंद होनी चाहिए कि नहीं? क्या फर्क पड़ रहा है महाराज? उसे तो वैसे ही कुछ पता नहीं है, फ्री में मिल रहा है,
आ रहा है, खा रहा है, जी रहा है, जीव अपना उपकार कर रहा है, जीव अपना कार्य कर रहा है। तो आचार्य यहां कहते हैं थोड़ा सा जागो, थोड़ा सा सावधान हो और ये विचार करो कि इस पुद्गल का इतना अनंत बार अनंत काल में उपभोग करते हुए भी आपने कभी ये नहीं सोचा कि इस पुद्गल का हमारे ऊपर कितना उपकार है। अब हमें इस पुद्गल का ऋणी नहीं होना चाहिए, हमें इस पुद्गल से भी मुक्त होना चाहिए। क्या सुना? ये भाव बनाना पड़ेगा, इस पुद्गल से भी हमें मुक्त होना चाहिए। जब तक ये पुद्गल हमारे साथ जुड़ा रहेगा, हमारे ऊपर उपकार करता रहेगा, तब तक हमारे लिए ये पुद्गल से संयोग बना रहेगा और ये पुद्गल से संयोग कभी छूटेगा नहीं अगर हम इस चैन को कभी भी रोकेंगे नहीं तो। ये चैन बनी हुई ना, प्यास लगी पानी डाला, भूख लगी भोजन डाला, शरीर में डाला और शरीर जो है अपना काम किया और जीव जो है उस कार्य को करने का कर्ता बना रहा। अब ये चैन जो बनी हुई है ये कैसे टूटेगी? तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले उस बाहर की चीज पर जिससे कि हम इस शरीर पर उपकार करते हैं उसको हमें समझना पड़ेगा या उसमें हमें कमी लानी पड़ेगी। और वो कमी कैसे लानी पड़ेगी? हम इसका कम से कम उपयोग करें। जब भी इसके उपयोग का समय आए तो हम ये ना सोचें कि हम इसके उपयोग से ही अपना जीवन चलाएंगे, हमें ये सोचना कि हम इसका कम से कम उपयोग करके जीवन चलाएं। जीवन चले लेकिन इसका उपयोग कम से कम हो। अभी उल्टा हो रहा है, हमारी तृष्णा इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि हमें लगता है कि हमारी क्षमता तो कम है और चीजें हमें बहुत सारी दिखाई देती हैं, तो हम क्या करते हैं? उन सब चीजों को एकदम से भोग लेना चाहते हैं, खा लेना चाहते हैं, पी लेना चाहते हैं और फिर हमें याद आता है नहीं नहीं, एक साथ सब कर लोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो हमें रोकना पड़ता है बीमारी के डर के कारण से। लेकिन मन तो होता है कि सब खा लें, सब पी लें। तो इस मन की जो तृष्णा है इस पर अगर कंट्रोल लगेगा तो कैसे लगेगा? बाहर की चीजों पर आप पहले नियंत्रण रखेंगे तो आपके भीतर की भूख पर नियंत्रण आएगा और उस भूख पर नियंत्रण आएगा तो अपने आप आपका शरीर पर नियंत्रण आएगा और जब शरीर पर नियंत्रण आएगा तो जीव उन चीजों का उपभोक्ता जो अधिकता में बना हुआ है वह कम उपभोक्ता उस जीव का हो सकता है, उन पुद्गलों का कम उपभोग करने वाला वह जीव हो सकता है। तो आचार्य कहते हैं ये कमी कब आएगी? जब सोचोगे तब आएगी, अपने आप तो आएगी नहीं। आपने कभी ऐसे एडवर्टाइज देखे होंगे, खाने पीने के जो एडवर्टाइज आते हैं ना, तो क्या होता है उनमें? जैसे मान लो वो एक पहले आता था लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़, आज भी आता है क्या? आता है। तो वो क्या दिखाते हैं उसमें? जैसे पापड़ बन रहा है, सिक रहा है, भुन रहा है ना, और उसका धुआं निकल रहा है, उसकी खुशबू निकल रही है, तो वो बच्चे को दिखाएंगे ऐसी आंखें फील गई, हाँ ऐसे दिखाया जाता था ना। माने अगर भूख ना लगी हो तो खाने की इच्छा ना हो तो। अब ये जो चेष्टा है, ये जो दिखाई जा रही है, ये क्या है? ये तृष्णा को बढ़ाया जा रहा है। ये एडवर्टाइज क्या कर रहा है? अपने अंदर की तृष्णा को बढ़ा रहा है। अरे भाई पापड़ है, खाना है, थोड़ा सा खा ले अगर मान लो खाना ही है, लेकिन वो खाने के लिए ऐसे पूरा दम लगा दे और पूरी आंखें निकाल ले और तब खाना शुरू करे, तो इसका मतलब क्या है? वो बहुत ज्यादा उत्सुकता से, बहुत ज्यादा तृष्णा से, बहुत ज्यादा इच्छा से खाना चाहता है। आ रहा समझ में? तो आचार्य यहां क्या समझाते हैं
इतनी तृष्णा से किसी भी चीज को खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खाना ही है ना, खा लो, आराम से खा लो, थोड़ा सा जितना तुम्हें आवश्यक है उतना ले लो। जो तुम्हारे लिए तृष्णा को बढ़ाए उस चीज पर पहले अगर आप नियंत्रण लाओगे तो तुम इस पुद्गल से अपना छुटकारा कुछ कर पाओगे। नहीं तो जितनी भूख बढ़ाओगे, जितनी तृष्णा बढ़ाओगे, ये पुद्गल तुम्हारे ऊपर हावी होगा और इस पुद्गल से तुम्हें कभी मुक्ति मिलने की नहीं है। तो आचार्य कहते हैं जब से यह जीव जन्म लेता है तब से इसको क्या कहा गया है? सिद्धांत की भाषा में इसे आहारक कहते हैं। क्या कहते हैं? आहारक, माने हमेशा आहार ले रहा है। कैसे आहार ले रहा है? आप श्वास ले रहे हो, श्वास के साथ साथ आपको यहां पर जो ये वातावरण है, इस वातावरण के माध्यम से आपके शरीर में हमेशा पुद्गलों का संचय हो रहा है और आपके शरीर से कुछ पुद्गल निकल भी रहा है। ये पूर्ण गलन चल रहा है हर समय। ये आहार मुख्य है जो शरीर को बनाए रख रहा है। ये आहार चलता रहेगा जब तक कि शरीर के अंदर बैठा हुआ वह जीव उसमें अपनी क्रिया करता रहेगा। मन वचन काय की उसकी जब तक क्रिया चलती रहेगी तब तक क्या होगा? ये पूर्ण कलन, आहार का ग्रहण और छोड़ना ये निरंतर चलता रहता है। तो सिद्धांत की भाषा में जब से यह जीव उस योनि स्थान में जन्म लिया तब से ही ये आहारक है और मृत्यु पर्यंत तक ये आहारक ही रहता है। समझ आ रहा है? आहार कभी छूटता नहीं है। अब अगर हमने उस आहार को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो वो क्या हो गया? आचार्य कहते हैं वो आहार का आपने त्याग नहीं कर दिया है, आहार को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ करके बैठे हो। किस लिए बैठे हो? जब थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा छोड़ करके बैठेंगे, तभी जो है भीतर से इच्छा पैदा होगी और तभी जाकर के अगले टाइम में हम उस आहार को ग्रहण कर पाएंगे। तो वो जो छोड़ना है, वो छोड़ने का उद्देश्य दो तरह का हो सकता है। एक तो हमें आहार इसलिए नहीं लेना कि आज हम बिना आहार के ही रहेंगे और बिना आहार के ही आज हम अपना पूरा दिन निकालेंगे। इसे उपवास कहते हैं, अनशन कहते हैं, तप कहते हैं। आज हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे, आहार की इच्छा को भी आज हम रोक लेंगे। एक तो ये तरीका होता है। और दूसरा, आज हम आहार इसलिए नहीं ले रहे हैं, अभी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आज हमसे खाया नहीं जा रहा है, आज बहुत भरा हुआ है। कभी कभी अफरा भी हो जाता है। अफरा जानते हो? जब अफरात खा लेते हैं तो फिर अफरा हो जाता है। अक्सर विवाह शादियों से आने के बाद में ऐसा अफरा होता है। जब अफरात मात्रा में खा लिया जाता है फिर उसके बाद में एक दिन दो दिन आदमी आज इच्छा नहीं है, आज इच्छा नहीं है, आज कुछ पिला दो, आज कुछ और ऐसा कुछ खिला दो, है ना? तो ये जब करता है तो इच्छा नहीं है, मतलब इच्छा खाने की नहीं है, इच्छा बना रहा है। तो इच्छा बनाने के लिए भी एक दिन नहीं खाता है, दो दिन नहीं खाता है, ऐसा भी कर लेता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश।